गुड इवनिंग एवरीवन, मैं उदित छिबर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे हमने पॉलिटी सीरीज स्टार्ट की थी और पॉलिटी में हमने सिटीजनशिप के बारे में बात करने के लिए लास्ट वीडियो के एंडिंग में कुछ बात की थी कि सिटीजनशिप होता क्या है। तो बेसिकली सिटीजनशिप एक नागरिकता होती है। जो भी एक आम आदमी हो किसी न किसी कंट्री का नागरिक रहेगा और रिस्पेक्टिवली अगर वो किसी कंट्री का नागरिक है तो अगर हम ड्रिल डाउन करें तो किसी स्टेट और किसी सिटी का नागरिक रहेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड में आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और शहर का नाम लिखा रहता है। तो आप उस शहर में रहने वाले हैं तो आप वहां के सिटीजन हुए। अंडरस्टूड। जैसे हम गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी में जैसे ही हमने चंडीगढ़ में अगर गाड़ी ली है तो चंडीगढ़ की गाड़ी लेते ही वो गाड़ी चंडीगढ़ में रजिस्टर होती है। तो हम चंडीगढ़ गवर्नमेंट को रोड टैक्स देते हैं तो दैट मीन्स वो गाड़ी चंडीगढ़ में रजिस्टर हुई है। अगर मैं सिटीजनशिप की बात करूं तो सिमिलरली वो कार एक टाइप से आप ये कह सकते हैं सिटीजन हुई चंडीगढ़ की लीगली। अंडरस्टूड। तो लीगल टर्म में नागरिकता को सिटीजनशिप कहा जाता है, जिसके बारे में बात करेंगे। तो सिटीजनशिप बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है वो बताता है पार्ट 2 में आर्टिकल जिसमें होते हैं 5 to 11 और सब्जेक्ट रहता है सिटीजनशिप। अंडरस्टूड। तो अब सिटीजनशिप के बारे में बात आती है कि सिटीजनशिप होता क्या है। वो हमने बात कर ली, नागरिकता को हम सिटीजनशिप कहते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 जो है वो हमें डीप डाउन बताता है कि कौन इस सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है या कौन सिटीजनशिप इंडिया की एक्वायर कर सकता है या छोड़ सकता है। ओके, जैसे हम देखते हैं कि कई बंदे यहाँ से आजकल कनाडा जा रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई स्टडी बेसिस पे जा रहा है, कोई वर्क परमिट पे जा रहा है, कोई परमानेंट पीआर होने जा रहा है। तो पीआर का जो टर्म रहता है, हम हर कोई सुनते हैं कि पीआर क्या होता है। पीआर का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंट। ओके, मतलब हम सुनते हैं कि वो वहां पे पीआर हो गया, वो यहाँ पे पीआर हो गया, वो ये पीआर हो गया, दैट मींस वो वहां का परमानेंट रेजिडेंट हो गया। इसका मतलब उसे वहां की सिटीजनशिप मिल गई है एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ दैट कंट्री। अगर कनाडा में पीआर हुआ तो कनाडा की उसको जैसे ही सिटीजनशिप मिली है तो आदमी वहां का सिटीजन हो गया, यहाँ का सिटीजन खत्म हो चुका है। ओके, तो इसे हम पीआर कहते हैं जो कि सिटीजनशिप के ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आर्टिकल जो 5 रहता है वो कहता है कि आप इंडिया में बोर्न हुए हो या आपके पेरेंट्स इंडिया में बोर्न हुए हैं 5 साल कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले। कॉन्स्टिट्यूशन आपका कब है? 1949। इसका मतलब उससे 5 साल पहले 1944। तो आर्टिकल 5 कहता है बाय बर्थ। अगर आप बाय बर्थ इंडिया में पैदा हुए हैं, आपके पेरेंट्स पैदा हुए बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ के नागरिक हैं। इसी तरह आर्टिकल 6 कहता है कि अगर आप इंडिया में माइग्रेट हुए पाकिस्तान से और आपके जो एंसेस्टर्स थे, एंसेस्टर्स का मतलब होता है आपके दादा, पूर्वज, दादा के दादा के दादा, वो इंडिया के थे बिफोर पार्टीशन, तो आप यहाँ की सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप यहाँ के सिटीजन हो सकते हैं। या फिर 10 जुलाई 1948 6 मंथ स्ट्रेट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन जब आपने रजिस्टर किया है, अगर आप 10 जुलाई 1948 के बाद यहाँ पे हैं और आपने रजिस्टर किया तो उस रजिस्ट्रेशन से 6 महीने पहले अगर आप यहाँ पे रहे हैं तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रह सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। इसी तरह आर्टिकल 7 कहते हैं कि आप माइग्रेट हुए इंडिया से बट माइग्रेट हुए पाकिस्तान से, सॉरी माइग्रेट होके पाकिस्तान चले गए हैं बट लेटर इंडिया में रिटर्न हुए हैं। बट यही सेम कंडीशन कि जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो उससे 6 महीने पहले हम इंडिया में रह रहे थे। इसी तरह आर्टिकल 5, 6, 7 है। इसी तरह जो आर्टिकल 8, 9, 10, 11 है वो भी थ्योरेटिकल ही है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जस्ट आप एक उसको नजर मार लेना। उसमें सिर्फ सिटीजनशिप के बारे में ही बताया गया है। ओके, मैंने यहाँ पे मैं आपको एक बार बेसिक बता देता हूँ कि आर्टिकल 5, 6, 7 क्या कहते हैं और 8, 9, 10, 11 जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। अभी सबसे मेजर जो हम सीए की बात करते हैं, अभी आप सबने सुना होगा सीए, एनआरसी, एनपीआर। ओके, तो इसमें हम सीए की बात अगर करें, एनआरसी, एनपीआर की मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताऊं सीए क्या होता है, जो भी 2020 में आप सबने सुना होगा, काफी चर्चा में रहा है। सीए बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये कोई नया एक्ट नहीं है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में आया था। तो सीए 1955 था ये बेसिकली। सीए 1955 एक रूल है, तो जब आप इसको अमेंड करते हैं तो इसके आगे अमेंडमेंट टर्म लग जाती है। ओके, इसका मतलब कि आप इस आर्टिकल में पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 में कुछ अमेंड कर रहे हैं विद द प्योर मेजोरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो इन तीनों के कंसेंट से आप जो भी अमेंडमेंट लाते हैं उसे हम कहते हैं कि उस एक्ट में अमेंड हुआ है।
तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है, ये आपको बताता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया अगर हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल की सिटीजनशिप इंडिया की कैसे ले सकते हैं और सिटीजनशिप इंडिया की कैसे गवा सकते हैं। गवाने का मतलब नेगेटिव फॉर्म में नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कहीं और पीआर अप्लाई कर देते हैं और आपकी पीआर हो जाती है तो आपको यहाँ की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, है ना। 2 जगह की आप सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। तो इसमें यह बताते हैं कि आप ले कैसे सकते हैं और छोड़ कैसे सकते हैं, मतलब अडोप्ट कैसे कर सकते हैं और फ्री कैसे हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं ब्रीफ में बात करूं तो 2 टाइप रहती है, एक्विजिशन और लॉस। लॉस का मतलब छोड़ना, एक्विजिशन मींस एक्वायर करना। तो एक्वायर जैसे हमने बात की है यहाँ पे, एक्वायर के बारे में आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में बताया हुआ है कि आप बर्थ के थ्रू ले सकते हैं, डिसेंडेंट के थ्रू ले सकते हैं जो कि एंसेस्टर्स के थ्रू रहता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप आए हैं यहाँ पे, जैसे हम कनाडा में जाते हैं तो यहाँ रजिस्टर करवा के बन सकते हैं, अदनान सामी जैसे हुए हैं। बाय नेचुरलाइजेशन कि आपको इलीगल माइग्रेंट नहीं है जो 2 नंबर से आते हैं, या कोई वहाँ पे ब्लास्ट करके यहाँ पे आ गया, या अपनी आइडेंटिटी फेक आइडेंटिटी के रूप में यहाँ पे रह रहा है, जैसे मूवीज में देखते हैं कि आपके जो जासूस वगैरह रहते हैं। ओके, इस तरह इलीगल माइग्रेंट ना हो आप। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर हम पीओके की बात करते हैं तो पीओके अगर इंडिया एक्वायर कर लेता है, या कोई भी और स्टेट या कोई भी और कंट्री जो नियर बाई कंट्री है वो इंडिया एक्वायर कर लेता है, तो वहां के लोगों को भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी, वो भी इंडियन की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेंगे। तो इसका मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, किसी भी और टेरिटरी को एक्वायर करना आपसी सहमति से लड़के जैसे भी है। तो इसे एक पॉइंट ये है, और एक है असम अकॉर्ड। इसके बारे में हम ब्रीफ में बात करेंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। तो असम अकॉर्ड में भी असम के कुछ स्पेशल स्टेटस रहता है, तो उसके सिटीजनशिप और असम के सिटीजनशिप में क्या रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि असम एक टाइम में बहुत बड़ी स्टेट थी जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, कहीं ना कहीं वो असम से ही बाइफ्रिकेट हुई है। तो एक असम अकॉर्ड टर्म है सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए अलग से, तो इसको अभी रहने देते हैं। अभी जितना मैंने देखा यूपीएससी प्री में, तो इसके बारे में फिलहाल से कुछ खास पूछा नहीं गया, तो इसे आप सिर्फ नाम याद करेंगे, बाय बर्थ, बाय डिसेंडेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी और असम अकॉर्ड, ये रहते हैं आपके एक्वायर सिटीजनशिप एक्वायर करने के। अभी बात करें आप छोड़ कैसे सकते हैं, बाय रेनंसिएशन। रेनंसिएशन का मतलब होता है कि सेल्फ आप अपनी इच्छा से छोड़ सकते हैं, कि आप वहां गए किसी और कंट्री में, आपने यहाँ की सिटीजनशिप छोड़नी है तो आपने अपने हिसाब से ही सिटीजनशिप छोड़ दी। रेनंसिएशन होता है बाय ओन, बाय सेल्फ। टर्मिनेशन और डेप्रिविएशन का मतलब होता है कि आपको करप्ट थे, आपको निकाला गया, आपको घोड़ा डिक्लेयर किया, या मतलब इलीगल वे में, नेगेटिव वे में आपने अगर किसी की सिटीजनशिप खींची है तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेशन या डेप्रिविएशन। इसका भी अगर मैं एग्जांपल देता हूँ तो हम जैसे रॉ या कहीं पे भी खुफिया एजेंसीज की या जो भी आईएसआई की बात करते हैं, तो मूवीज में आप सबने सुना होगा कि वो कहते हैं कि जैसे अगर ये आदमी वहां पे जाके पता लगता है कि ये वहां का है तो हम इससे अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि हम इसे नहीं जानते। तो इस वे में ये कहा जाता है कि आप टर्मिनेशन डेप्रिविएशन में, हालांकि कहते वो सिर्फ वैसे ही हैं, बट टर्मिनेशन डेप्रिविएशन का कुछ मतलब यही रहता है कि आपको भगोड़ा या आपको करप्ट बेसिस पे निकाल देते हैं बाहर। ओके, तो एक टर्म आती है सिंगल सिटीजनशिप, ये मैंने पहले भी बात की थी आपसे फ्रेटर्निटी के टाइम। जो फ्रेटर्निटी हमारे प्रेम्बल में एक पार्ट है, फ्रेटर्निटी होता है बेसिकली सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा, आपस में भाईचारा, प्रेम, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, वो जो टर्म है एक फ्रेटर्निटी, वो बेसिकली सिंगल सिटीजनशिप एक फाउंडेशन है, उसके ऊपर वो आप ये कह सकते हैं कि एक फ्लावर ग्रो किया हुआ फ्रेटर्निटी का, बट उसकी फाउंडेशन जो है वो है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप आपको क्या कहता है? सिंगल सिटीजनशिप कहता है कि आप अगर इंडिया में हैं तो आप इंडिया में एक सिटीजन है, आप चाहे पंजाब में, आप चाहे महाराष्ट्र में, चाहे तमिलनाडु में, चाहे आंध्र प्रदेश में, आप कहीं पे भी हैं, आप एक सिटीजन है। आपकी अगर मैं इंडिया की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया को एक स्केयर फॉर्म में बनाऊं और ये मान लो तमिलनाडु है, ये हिमाचल है, ये गुजरात है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये राजस्थान है, लेट अस सपोज, तो मैं अगर मान लो चंडीगढ़ का हूँ तो ये चंडीगढ़ है, तो मैं अगर यहाँ का सिटीजन हूँ, कोई यहाँ का सिटीजन है, कोई यहाँ का सिटीजन है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ के सिटीजन हैं। जब बात सिटीजन की आ गई तो आप ऐसे हैं, अंडरस्टूड? आप सिटीजन हैं इंडिया के, मैं यहाँ का हूँ, कोई यहाँ का है, कोई यहाँ का है, हम हैं सिंगल सिटीजन। एक ही बाउंड्री के अंदर जितने, जो इंडिया की बाउंड्री है उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी सिंगल सिटीजन है।
उसी के बाद जो हम नेक्स्ट में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल सिटीजन का आपको मतलब समझ आना चाहिए कि सिंगल सिटीजन क्या है, कि वो हर कहीं पे भी किसी भी स्टेट का, किसी भी धर्म का, किसी जाति का, किसी जेंडर का, कुछ भी हो, पर वो एक सिंगल सिटीजन है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको जो भी राइट मिलते हैं, सब जो भी मिलता है, जस्टिस मिलता है, इक्वालिटी मिलती है, वो सभी को सेम मिलेगी, चाहे कोई नीच जात का है, कोई ऊपर की जात का है, कोई आदमी है, कोई व्हाटएवर, आप कुछ भी कह सकते हैं, पर वो है सिंगल सिटीजन इंडिया का। आधार कार्ड का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आधार कार्ड एक ही बनता है, ऐसा नहीं है बिजनेस क्लास का अलग बनेगा, इकोनॉमिक क्लास का अलग बनेगा। तो इसी तरह सिंगल सिटीजनशिप एक्ट रहता है, और इसके तहत दूसरा मतलब यह है कि आप कहीं पे भी जाके रह सकते हैं, कहीं पे जाके बिजनेस कर सकते हैं, कहीं पे जाके काम कर सकते हैं। उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे हिमाचल J&K में कि आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, बट आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आपको कोई वीजा नहीं चाहिए। जैसे यूएसए की हम बात करते हैं, यूएसए जो है वो फेडरल स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, कि हाँ बेसिकली सब अलग है, बेसिकली यूएसए यूनाइटेड है, बट उसमें हर स्टेट अलग अलग, हर स्टेट का डिफरेंट सिटीजन है, डिफरेंट वो है। तो वहां का जो भी आदमी रहता है उसकी सिटीजनशिप दो रहती है, एक उस स्टेट की और एक यूएसए की। ओके, ऐसे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। तो ये मतलब है सिंगल सिटीजनशिप का, इसलिए कहते हैं कि चाहे कोई कहीं रह रहा है पर वो आपस में भाई ही है। ओके, पेरेंट्स देखा जाए तो इंडिया के एक हैं, और जितने भी लोग अंदर रह रहे हैं वो सारे भाई बहन ही हैं, फ्रेटर्निटी का मतलब। तो ये बात होती है सिंगल सिटीजनशिप की। अब इसमें एक टर्म है ओसीआई, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई। एनआरआई आप सबको पता होगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन होता है। पीआईओ आपको पता होगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो हमने लास्ट में बात की थी। एक टर्म आती है ओसीआई, ये काफी न्यूज में भी रहती है और आप सबको पता हो तो बड़ा अच्छा है। ओसीआई मींस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एलएन सिंघवी की कमेटी बनाई थी एक शुरू में, और फर्स्ट ऑफ ऑल एलएन सिंघवी की कमेटी ओसीआई में बनी थी और एक पंचायती राज में भी बनी थी। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, अगर दोनों ऑप्शंस आते हैं तो कायदे से तो दोनों आएंगे नहीं, बट इनकेस एलएन सिंघवी कमेटी कोई पूछ लेता आपसे क्वेश्चन में और वहां पे पंचायती राज आ जाता, ओसीआई नहीं आता, तो हमने पंचायती राज टिक करना है, क्योंकि इनकी कमेटी यहाँ पे भी थी, राज्यसभा के मेंबर थे ये पहले। तो ये इनकी कमेटी बनाते हैं ओसीआई के ऊपर। तो ये इनकी कमेटी एक स्टडी देती है कि एक हमें, मतलब इनकी कमेटी बनाने का तो मकसद ही होता है टू मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ग्लोबल डायस्पोरा एंड टू रिकमेंड मेजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप विद देम। कि अगर कोई आदमी बाहर का सिटीजन है और उसे यहाँ पे भी रखना है, या यहाँ पे वो विलिंग है रहने में, या उससे हमारे यहाँ पे कुछ फायदा है, तो उसके बेसिस पे इनकी कमेटी बनाई थी। और इनकी कमेटी ने जनवरी 2002 में रिपोर्ट सबमिट की थी टू प्रोवाइड द ग्रांट ऑफ डुअल सिटीजनशिप टू अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल अक्षय कुमार एग्जांपल है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट अक्षय कुमार जो है उनको सिटीजनशिप कनाडा की मिली हुई है, बट वो इंडिया में रह रहे हैं। तो वो बेसिकली ओसीआई कैटेगरी में फॉल करते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज जैसे नाम बता रहे हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, बेसिकली वहां के सिटीजन है बट यहाँ पे रह सकते हैं। ओके, इसके तहत उनको डुअल सिटीजनशिप की ग्रांट प्रोवाइड कर दी है ओसीआई के तहत। तो ओसीआई एक ऐसी कैटेगरी सिर्फ इसीलिए बनाई है, अंडरस्टूड। तो ये सिटीजनशिप का काफी मेजर पार्ट है। और सेकेंडली इसमें अमेंडमेंट करके काफी चीजें बनाई है, कई कंट्रीज का नाम लिया कि उन, जैसे कनाडा एक कंट्री है, कई कंट्रीज है, रशिया एक कंट्री है, जहां के लोग यहाँ पे आके रह सकते हैं सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा। यहाँ से कोई भी आदमी आगे यहाँ नहीं रह सकता आगे, अंडरस्टूड। तो ये एक इसमें बड़ा वो है। और इसी के तहत ये एनआरसी आया था जो लास्ट ईयर आया, वो हम अलग से बात करेंगे उसके बारे में, अभी करेंगे तो काफी लंबा लेक्चर होगा। तो सीए 2015, सीए में 2015 में एक अमेंडमेंट हुई थी, सीए 2015। उसमें क्या किया था, कुछ बेसिक चेंजेस लाए थे। ओसीआई जो है आपको, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसके आगे सुफिक्स लगा था, जैसे कहते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर नाम दिया था। प्रोविजंस फॉलोइंग ऐड किए थे कि रजिस्ट्रेशन क्या रहेगा ओसीआई इसका, और क्या राइट्स इनके रहेंगे, और जो अपने सेल्फ लेवल पे इसको कैंसिल करना चाहते हैं या विड्रॉ करना चाहते हैं तो वो क्या रहेगा, और रजिस्ट्रेशन ओसीआई की कैंसिलेशन के बारे में बात की थी। ये था आपका सीए 2015 का एक्ट, अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट रहता है, पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11, बड़ा ही बेसिक है। अभी इसी के तहत एक फाउंडेशन तैयार हो रहा है जो फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी पे बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ आया होगा, और प्लीज एक बार इसको दोबारा रिवाइज कीजिए। इसमें आपसे कुछ चीजें पूछ सकते हैं ये, जैसे सिंगल सिटीजनशिप के बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकता है। सीए आपका एक कब आया, कब ये सीए एक्ट
सिटीजनशिप एक्ट 1955 कब आया था, OCA क्या होते हैं, कौन सी कमेटी ने OCA में अमेंडमेंट के लिए ग्रांट कह सकते हैं या स्टडी या कुछ भी अपना प्रपोजल दिया था। तो ये सब एक बेसिक है, तो ये सब मुझे लगता है आप सबको वैसे भी पता होगा, और जिन्हें नहीं पता उनके लिए लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।